घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ बातों को लेकर टोकते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मक और कुछ दरिद्रता लाती है। आप अगर अपने घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इन चीजों की सकारात्मकता आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी होती है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वे खाना भी खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठ जाने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई बार लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तन को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रखकर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो ऐसा न करें। नंबर 3, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा, जप, व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पूजा घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक हाथ में चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वहीं रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे। इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 4, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित नहीं है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ करने के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही तरीका से बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर हो चला जाता है। ऐसे लोगों की आंखों की समस्या रहती है। बिना वजह के अभ्यास मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूता फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूता को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर न रखें। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित हो जाता है। जूतों को हमेशा रैक या
अलमारी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए। ये भी नकारात्मकता का कारण बनता है, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तु अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उसके जीवन में परेशानी लाती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी रहती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए, और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए, और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसे बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग बुरी चीजें सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना गया है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बनते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले भी नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत ही सही करवा लें या फिर हटा दें।